सबको नमस्ते। डिसोल्यूशन हम लोगों का चल रहा था और डिसोल्यूशन में हमने 3 क्लास किया था, मतलब 2 क्लास किया शायद, है ना, 2 कि 3। हाँ, एक दिन इंट्रोडक्शन हुआ था, एक नियम हुआ था और कुछ सवाल बताया था। शायद हम 14-15 नंबर तक सवाल पे पहुंच गए हैं। तो हमने उसका वीडियो तो अपलोड कर दिया है और वीडियो अपलोड किया है और सबको देख के आने के लिए भी कहा था, क्योंकि अगर आप देख के नहीं आएंगे, एग्जाम चल रहा था, बहुत एब्सेंट हो रहे थे, और अगर आप देख के नहीं आएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझा पाना। तो आई होप सब लोग देख के आए होंगे, सवाल करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो एक बार शीट में को दो जरा सा, कोई लोग, एक लोग शीट पकड़ाओ, मौसम दो जरा देखें। और वो पेंसिल है क्या, पेंसिल या पेन किसी के पास दो। ये तो मेरा ही शीट है पगली, तब मेरा भी लेके बैठे। अपना वाला नहीं लाई क्या तुम? ओ अच्छा, मेरा तुम्हारा एक ही ज्वाइंट अकाउंट चल रहा है। लाओ पेंसिल दो बच्चा। हम लोग पिछले दिन होमवर्क में क्या क्या करवाए थे बताओ? होमवर्क दिए थे शायद 17 तक, तो 17 तक होमवर्क दिया गया था। पहले आप अपना डाउट्स पूछेंगे, तब तक रितेश से काम कर देना बच्चा, इसमें थोड़ा इंक भर दो, देखना गिरना नहीं, कपड़े पे ना गिरे। तो बताओ ये कि 16-17 तक होमवर्क दिए थे और इसमें अगर कोई डाउट्स है, कोई नंबर, तो पहले आप डाउट्स क्लियर करवाएंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। बोलो बोलो जी। नहीं डाउट है? बन गया? बनाया ही नहीं? अच्छा ठीक है। तुम लोग में से कोई जो लोग बनाए हो डाउट है तो मौसम डाउट है? बोलो सिद्दीका, तुम्हारा कोई डाउट है? 16 नंबर एक सवाल अभी हमारा पढ़ना है, 16 नंबर डाउट्स है। और 16 और चलो 16 और 17 दोनों मार्क किया हुआ है, यानी ये इसमें डाउट हो रहा है सबको। आइए 16 नंबर सवाल पढ़ते हैं, पहले 16-17 करते हैं, फिर उसके आगे की चर्चा चलेगी। 16 नंबर सवाल में लिख रहा है ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 50%। 30 बात नहीं करो सौरभ, बातचीत नहीं करिए, इस सवाल पे जुड़ जाइए। तो ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों ने 5, 3 और 2 का रेशियो। हम तो थक गए रेशियो पढ़ के, इतना सवाल कम से कम 100 सवाल से ऊपर हम लोग पढ़ लिए रेशियो। तो 5, 3, 2 का रेशियो है, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, ए का करंट अकाउंट, बी का करंट अकाउंट, ये सब है ना। तो हमारे पास सब दिया हुआ है और ये कह रहे हैं पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 एक ही डाउट आया, चलो एक ही बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो फॉर्मेट आप लीजिए मेरे साथ साथ रियलाइजेशन अकाउंट का, और एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। शुरू किया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग करते क्या हैं कि हमारा जो भी एसेट्स होता है वो बुक वैल्यू पे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और ट्रांसफर करते समय हमें ध्यान रखना है कि कैश बैंक को ट्रांसफर नहीं करना है, पहली बात। और अगर किसी एसेट्स के ऊपर कोई प्रोविजन है तो उसको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में। और कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस या प्रॉफिट है तो उसको ट्रांसफर नहीं करना है, उसको पार्टनर के कैपिटल में डाल देना है। तो आइए, बैंक है पहला आइटम 70,000, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, डेटर ट्रांसफर करिए। चलिए मेरे साथ धीरे धीरे साथ साथ चलो। टू डेटर्स, आराम से चलिए, कोई बात नहीं, दिन भर में 4 सवाल भी बनाया तो बहुत बनाया। हम इस सवाल तुम लोगों को आता है, फिर भी क्लास में इसलिए करवाते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस भी हो। मेरे साथ करोगे तो अच्छा है। स्टॉक देखो, डेटर्स, बात नहीं, पीछे से बहुत बात कर रहे हैं आज, क्या बात है। 50,000 के बाद फिर स्टॉक में 60,000 रुपया। उसके बाद स्टॉक के बाद है फर्नीचर। आप फर्नीचर लिखिए मेरे साथ साथ। फर्नीचर है 25,000 रुपए। थोड़ा जूम कर लेना भाई, छोटा छोटा ना दिखे, बच्चे बहुत शिकायत करते हैं इसका। पेटेंट है हमारे पास, पेटेंट को ट्रांसफर कर लीजिए। पेटेंट कितनी वैल्यू है? 35,000। अच्छा, उसके बाद क्या है? पेटेंट के बाद मशीन है और बिल्डिंग है। तो मशीनरी ट्रांसफर करिए, कितने का वैल्यू? 1.5 लाख का। दैया रे दैया। आगे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग है कितने का? बिल्डिंग है 3,20,000। अच्छा, नीचे एक लास्ट आइटम दिया है कि सी का करंट अकाउंट है, ठीक है ना। तो अगर करंट अकाउंट कहीं पे रहता है, अगर करंट अकाउंट रहता है, अगर पार्टनर, ध्यान से सुनो भाई, पहले करंट अकाउंट के बारे में सुन लीजिए। अगर करंट अकाउंट रहता है मतलब पार्टनर लोगों के पॉजिटिव है तो हम उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर पार्टनर का नेगेटिव है तो करंट अकाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे। जैसे मान लो सी ए का करंट अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव है,
तो फर्म क्या करेगा, एक एक करंट अकाउंट का पैसा एक एक कैपिटल में डाल देगा। जनरल एंट्री क्या बनेगी, ए इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। ठीक है, इसी तरह किसी का नेगेटिव है, मान लो सी का नेगेटिव है, तो सी नेगेटिव है, ये डेबिट तो पहले से, इसको कैसे कैंसिल करेगी, इसको क्रेडिट करेगी, कैपिटल से काट लेगा। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, अब देखो यहाँ पे लिखा है सी का करंट अकाउंट डेबिट है यानी नेगेटिव है, तो सी के करंट अकाउंट का पैसा हम ट्रांसफर कर लेंगे कैपिटल में। कितना रुपया है भाई, 10,000 रुपया, यानी ये 10,000 रुपया नेगेटिव चल रहे थे, हमने इनके अकाउंट से काट लिया। लाइबिलिटी साइड में आइए, तीनों का कैपिटल लिखा है, तो इसको आप ब्रॉट डाउन कर लो, बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस है 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, तो 2 लाख देख लेना, इधर नीचे दिख रहा है ना, 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी, उसके बाद ए का करंट अकाउंट बी का करंट अकाउंट है, ये भी इसी में ट्रांसफर हो जाएगा। बाई एज करंट अकाउंट, कितना रुपए ए का करंट अकाउंट में है, 30,000 रुपया, वो ए के कैपिटल में डाल दो। और बाई बी का जो करंट अकाउंट है, बी के करंट अकाउंट का पैसा भी ट्रांसफर ले लो बी के कैपिटल में, ये कितना है, 20,000 रुपए, ये 30,000 और ये 20,000। इसके बाद हमारे पास पीएल अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है। पीएल अकाउंट बैलेंस का मतलब है ये प्रॉफिट पड़ा हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, कितना है, 50,000। कितना कितना आएगा बच्चा बताओ, 50,000 में 25, 15 और 10, तो यहाँ पे 25,000 दे दो, यहाँ पे 15,000 दे दो और यहाँ पे 10,000 दे दो। उसके बाद में क्रेडिटर है, क्रेडिटर यहाँ ट्रांसफर कर लो, बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर को यहाँ ट्रांसफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आउटसाइडर है ये, और बाहर के आउटसाइडर हैं तो हमें पहले इन्हीं को पेमेंट करना पड़ता है। और डेप्रीशिएशन का प्रोविजन है, तो प्रोविजन का डेप्रीशिएशन है, तो हमने कहा था कोई भी एसेट्स है जिसके ऊपर में अगर प्रोविजन वगैरह बना है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। चलो जी, बैलेंस शीट हो गया आपका खाली। ठीक है, इतना दूर आप हाँ करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नीचे का क्लॉजेस पढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो। कह रहा है बी टुक ओवर द स्टॉक 55,000, बी ने स्टॉक ले लिया, एसेट ले रहा है तो उसकी कैपिटल से कटना चाहिए, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ, 20 का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना, तो यहाँ पे रियलाइजेशन में लिखिए आप, बाई बी का कैपिटल अकाउंट से हम पैसे काट रहे हैं, किस बात के, वो स्टॉक ले रहा है, वैसे लिखा तो नहीं जाता, लेकिन आपके समझने के लिए आप लिख भी देंगे तो गलत नहीं काटेगा कोई। 55,000 का रियलाइजेशन हो गया, क्या चीज का, स्टॉक का, और ये इनके कैपिटल से कटा, तो यहाँ पे लिख दिया टू रियलाइजेशन, और टू रियलाइजेशन करके बी के अकाउंट से 55,000 निकाल दिया। हमने बताया था कि किसी भी एसेट्स के साथ केवल 3 काम हो सकता है, वही 3 काम घूम घूम के आएगा, या तो वो बेच देंगे, या वो पार्टनर लेके चला जाएगा, चाहे एसेट हो चाहे लाइबिलिटी हो, चाहे वो पार्टनर लेके चला जाएगा, और या फिर उसमें सेट ऑफ होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 55,000 का स्टॉक लेके चला गया, टू ओवर द। सी कह रहा है हमको बिल्डिंग दे दो 4 लाख में, तो ठीक है, चलो यहाँ पे इनको बिल्डिंग दे देते हैं, बाई सी के कैपिटल से। जब भी वो कोई एसेट लेंगे तो मेरे पास से उनके कैपिटल को माइनस करना ही पड़ेगा। 4 लाख में उन्होंने बिल्डिंग को ले लिया, तो हमने यहाँ पे टू रियलाइजेशन लिख करके, रियलाइजेशन अकाउंट लिख करके, कौन है, सी है कि बी है, सी है, तो 4 लाख रुपया उनके कैपिटल से हमने काट लिया। ठीक है, आगे बढ़े। तो पहला क्लॉज इन्होंने जो लिखा था कि बी ने स्टॉक ले लिया और सी ने ले लिया बिल्डिंग। अदर एसेट्स रियलाइज्ड, हमने अदर एसेट्स क्या क्या बेचे, रियलाइज मतलब बेचा, और कैश में क्या क्या मिला, तो जनरल एंट्री होगी कैश बढ़ेगा, और यहाँ पे, यहाँ बैंक है ना, बैंक है, कैश है, तो बैंक लिख लो, जो रहे वही लिखना। बैंक में क्या क्या रियलाइज किया बताओ भाई। सबसे पहले ये कह रहे हैं डेटर को हमने 48,000 रियलाइज किया, तो आइए लिखते हैं डेटर 48,000 हमने डेटर रियलाइज किया। दूसरा क्या आइटम रिलीज किया, फर्नीचर, फर्नीचर हमने रिलीज किया कितने में, 17,000, 17,000 फर्नीचर का। और मशीन हमने रियलाइज किया है 80,000 में। मौसम टोटल बता सकती हो कितना आया है, हाँ जी, 1 लाख। करिए सर, टोटल हमारे पास कैश में 1,45,000 रुपया आएगा। बी नंबर क्लॉज भी हमने पढ़ लिया, सी भी, अच्छा सी जबरदस्ती लिखा,
पेटेंट डिड नॉट रियलाइज एनीथिंग। अच्छा ठीक है, मेरे पास में डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, पेटेंट का कोई वैल्यू नहीं, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गया। तो कह रहा है पेटेंट का कोई वैल्यू, पेटेंट डिडंट रियलाइज एनीथिंग एंड ट्रेड क्रेडिटर वे सेटल्ड इन फुल बाय पेइंग देम 65,000 रुपया। 70,000 पाता था, हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई आपको समय से पहला पैसा दे रहे हैं तो आप 65 में सेट ऑफ कर लो, तो उन्होंने मान गए। तो हमने क्रेडिटर का कितना 1,000 रुपया दे दिया, 70,000 रुपया दिया है। सॉरी एक मिनट, और भी कुछ है क्या अंदर, खर्चा वर्चा और है? अच्छा 65 में सेट ऑफ किया, ठीक है। 70,000 का था, हमने उनसे बात करके 65 में सेट ऑफ किया है। आगे सुनो, रियलाइज, अब ध्यान से सुनो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे बहुत झगड़ा है तुम लोगों का, समझ ही नहीं आता क्या बोलना चाह रहे हैं। फर्म को और पार्टनर को अलग मान के ये बातचीत होगी, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि रियलाइजेशन का जो खर्चा है वर टू बी फुल्ली बॉन्ड बाई ए, पूरा खर्चा किसको देखना है? ए को। ठीक है, इस सवाल में पूरा स्पष्ट इन्होंने बताया कि ए को रियलाइजेशन का जो भी खर्चा है वो ए को देखना है। ठीक है, फॉर विच, जिसके लिए ही इज टू गेट क्रेडिट ऑफ 10,000, 10,000 का उसको देना चाहिए हमें। ठीक है, यानी उसके कैपिटल से हम 10,000 रुपया उसके कैपिटल में डाल देंगे, क्या नाम बोलकर? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम पे। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ फर्म, आउट ऑफ फर्म, लेकिन जो एक्चुअल रियलाइजेशन का खर्चा हुआ वो फर्म ही भरा है, फर्म ही भरा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर ये कह रहे हैं कि और जो फर्म बैंक अकाउंट अमाउंटेड टू 12,000। अच्छा, फर्म ने कितना कहा था देने के लिए? 10,000 देने के लिए कहा था, और फर्म ने खर्चा कितना कर दिया है? 12,000, यानी 2,000 रुपया क्या करना पड़ेगा? एक को देना पड़ेगा या एक से मांगना पड़ेगा? देखो ध्यान से, ऐसे समझो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहले ऐसे समझ लो, रियलाइजेशन एक्सपेंस कि हम वादा किए 10,000 देंगे, तो हम 10,000 उनके कैपिटल में डाल दें, और फिर कह रहे हैं कि वो हम रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस जो हुआ वो 12,000 हुआ, तो हम 2,000 पाएंगे ना फर्म से। फर्म ने कहा, जैसे मान लो रौनक है, रौनक से कहे कि भाई तुम रियलाइजेशन का खर्चा करवा दो, तो कह रहा ठीक है सर हम करवा देंगे, हमको 10,000 रुपया डाल दो, तो 10,000 रुपया डाल देंगे। ये तो तरीका हो गया कि पहले हम तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए, जनरल एंट्री क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 10,000 डाल दिए। अब यही खर्चा भी बोल दिया सर आप खर्चा करते रहिए, जो होगा हम एडजस्ट करवा देंगे। मतलब कोई वैन भाड़ा को देना पड़ा, कैरेज वैरेज देना पड़ा, माल वाल उतारने चढ़ाने में जो भी खर्चे हुए वो खर्चा करवाए। खर्चा करवाने के लिए ये हमसे करवा रहे हैं 12,000 रुपया, तो फर्म क्या कहेगा, भाई ये मेरा खर्चा है ही नहीं, अगर तुम हमसे 12,000 करवा रहे हो तो हम तुम्हारे अकाउंट से 12,000 थोड़ी, तुम 10,000 हमसे पाते थे तो हमसे 12,000 खर्चा करवा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, 12,000 हमको दे दो। भाई तुम 10,000 पाते थे, हम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए 10,000, और तुम हमसे खर्चा करवाए हो 12,000, तो हमको 12,000 दे दो। तो 10,000 दे के 12,000 निकाल लोगे तो 2,000 काट लोगे, फाइनली 2,000 निकाले ना, यही बात होगा ना। या तो ऐसे कर लो, 10,000 डाल के 12,000 निकाल लो, तो 2,000 तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, इसके अकाउंट में 10,000 जाएगा, 2,000 निकल जाएगा, इसको 2,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लो कि नेट वैल्यू जो है 2,000 रुपया का, वो इनके कैपिटल से काट लो, और ना खर्चा दिखाओ ना कुछ दिखाओ, तुमको एक्सपेंसेस दिखाने की जरूरत नहीं है, बार ही बार हो गया, है ना। तो कैसे करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो बताओ, दोनों तरीका है करने का। आप अगर दिखाना चाहते हैं कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए 10,000 रुपया हमने इनको डाला है, तो क्या एंट्री बनोगा भाई, एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और जब 2,000 रुपया हमको इनको चाहिए कि भाई ये ड्राइंग कर लिए हैं, हमसे खर्चा करवाए हैं, और 2,000 तो 2,000 रुपये ड्राइंग की है, तो हम इनके अकाउंट से निकाल लेंगे पैसा, है ना। तो पहले तरीके से करोगे या दूसरे तरीके से, जैसे बोलो। चलो पहले ही तरीके से करते, अगले बार दूसरा तरीका है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कौन पार्टनर जिम्मेदार लिया था, ये ए, तो हम लिख रहे हैं कि ए के कैपिटल में हम कैपिटल अकाउंट में हम डाल रहे हैं पैसा, किस बात का, रियलाइजेशन का। मेरे रियलाइजेशन में 10,000 रुपया ही खर्चा जाना चाहिए, जितना हम जिम्मेदारी लिए हैं। ठीक है, 10,000 रुपया हम जिम्मेदारी लिए हैं, और वो हमसे खर्चा कितना करवा दिया, बैंक से पेमेंट करवाते गया 12,000 रुपया, तो 2,000 हमसे ज्यादा खर्चा करवा दिया, 2,000 हम उसके अकाउंट से लेंगे, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से 2,000 रुपया हम काटेंगे, और टू बैंक अकाउंट लिख करके, ठीक है, और इनके अकाउंट में डालेंगे कितना, बाई कितना बोलो, बाई रियलाइजेशन का खर्चा दे रहे हैं इनको, रियलाइजेशन खर्चा कितना, 10,000 रुपया।
यानी फाइनली इनके अकाउंट में 8,000 रुपए गया, है ना। समझ में आया कि नहीं? फिर से समझा दें। याद रखना कि जितने दूर की जिम्मेदारी फर्म लेता है, फर्म उतना ही रुपए आपको देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। अब उससे ज्यादा तुम खर्चा करवा दिए हो तो 2,000 रुपए तुम खर्चा करवा दिए तो 2,000 वो क्या मानेगा? तुम निकाले हो, ड्राइंग किए हो तो 2,000 रुपए दो उसके, या तो वो मानेगा कि तुम 2,000 और ड्राइंग किए हो। 10,000 जो तुम रियलाइजेशन का खर्चा बोले थे वो तो हम तुमको दे ही दिए। और समझ में आए? अच्छा, इसमें लफड़ा क्या हो गया मालूम है? कि हम दे भी दिया और हम ही से खर्चा भी करवा रहा है, ऐसा कंडीशन है, इसलिए तुमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। जैसे मान लो कि हम मोहित तुमसे कहे कि मोहित हम तुमको 10,000 रुपए देंगे, मेरा काम करवा दो, तो बोले ठीक है। अब उस काम करवाने में तो कुछ खर्चा चाहिए, तो तुम हमसे कह रहे हो सर वो वहां दीजिए, वहां दीजिए, वहां दीजिए, इस बहाने तो हमसे 12,000 खर्चा करवा दिए। तो हम कितना वादा किए थे? 10,000, और हमसे खर्चा कितना करवा दिए? तो 2,000 तुम हमको दोगे ना फाइनली। तो नेट इफेक्ट डालना है तो 2,000 दे दो, या फिर यूं कह लो कि 10,000 दिए और हमसे खर्चा करवाए 12,000, तो 2,000 हम काटेंगे तो अल्टीमेटली हम तुमको 8,000 ही दिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो मेरे खर्चे, मेरे लिए रियलाइजेशन कितने का खर्चा है? 10,000 हमने तुमको दिया और 10,000 हमने ये निकलवा दिया, कैपिटल में डाल दिया। अब तुम खर्चा करवा रहे हो हमसे, तो या फिर ऐसे कर लो, और अगर कठिन लगता है तो ऐसे कर लो भाई कि यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तुम बोल रहे हो कि हमारा 12,000 खर्चा हुआ, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखोगे 12,000, अगर तो 12,000 तो गलत हो जाएगा, तुम्हारा एक्सपेंसेस तो 12,000 है ही नहीं, तुम्हारा रियलाइजेशन का खर्चा कितना है? 10,000 रुपए है। तो ऐसे ही करो भाई जैसे बता रहे हैं, या तो नेट खर्चा लिखो कि नेट खर्चा मेरा 10,000 ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे जैसे बात हुई वैसे वैसे किया। एक एक कैपिटल अकाउंट में हमने 10,000 वादा किया था और 10,000 रुपया हमने उनको दे दिया, ठीक है। और उन्होंने हमसे खर्चा करवाया 12,000, तो फाइनली हम 2,000 उनसे पाते हैं, है ना। तो 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपया हम उनसे पाते हैं फाइनली। ये कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा हमको, क्योंकि नेट इफेक्ट जो आ रहा है वो केवल 10,000 से केवल 2,000 रुपये उनके अकाउंट से हमें काट लेना है, और कुछ नहीं एंट्री करना पड़ेगा। हम किसी को 10,000 रुपया देना में है और 12,000 पाना में है, तो फाइनली 2,000 हम उससे पाते हैं, बस इतनी सी एंट्री करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो यहाँ पे इनका 2,000 रुपये कट जाएगा बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी एंट्री नहीं होगा। 2-3 तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। पहले एक तरीके से समझो, एक ही एंट्री में बता रहे हैं कि ऐसे शांत क्यों हो गए कि एंट्री में परेशान हो गए, कंफ्यूजन हो गया। अच्छा ऐसे समझ लो, जो सेट ऑफ की एंट्री पढ़े थे फाइनल अकाउंट में, याद है? किसी एक व्यक्ति से हम पैसा पाते हैं, उसको देना में भी है, तो फाइनली हम क्या करते थे, जो मिनिमम अमाउंट, जो मिनिमम होता था दोनों तरफ से माइनस कर देते थे। अब ये समझो कि हम किसी पार्टनर से कह रहे हैं, छोड़ दो जो बताए वो भूल जाओ, फिर से समझो। हमने किसी पार्टनर से कहा कि तुम मेरे लिए वहां से कुछ सामान ले आते आना और हम तुमको 10,000 रुपए देंगे, ठीक है ना। तो मेरे लिए खर्चा कितना है? रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस कितना है? 10,000 रुपए ही खर्चा है। तो अगर हम अपने खर्चे में कितना दिखाएंगे? 10,000, हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में 10,000 से ज्यादा खर्चा नहीं जाएगा। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में जो खर्चा डाल रहे हैं वो किसके अकाउंट में डाल रहे हैं? सीधा सीधा ऐसे अगर एंट्री करना चाह रहे हो, इसकी कई एंट्री आ रही है, मेरे दिमाग में हम समझ ही नहीं पा रहे तुमको कैसे हम समझा दें। तो इसका कई तरीका हो रहा है। एक तो तरीका हो रहा है कि मेरे लिए से 10,000 रुपया खर्चा है और वो हम पे भी हम ही कर रहे हैं, और 2,000 रुपया तुमको एक्स्ट्रा दे दिए तो वो हमको वापस चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो अभी बताए कैसे करें, बताओ, जैसे तुम कहो वैसे कर दें। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई काटना पीटना नहीं, पहले मिला दो। हमने एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए का देना है और हमने वादा किया है कि तुम करवाओ, ठीक है। तो पहले तो टू रियलाइजेशन, यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग? टू किसके कैपिटल से? ए के कैपिटल से, ठीक है। ए के कैपिटल अकाउंट से हमने 10,000 रुपया इनको दे दिया, और यहाँ पे बाई रियलाइजेशन, ये सबसे सरल तरीका होगा। बाई रियलाइजेशन 10,000 रुपया इनको दे दिया, हमने इनके अकाउंट में 10,000 डाल दिया है। अब इन्होंने कहा कि आप ही खर्चा भी कर दीजिए 12,000, तो ये 12,000 अगर ये किसका खर्चा हो गया? अब ये खर्चा किसका है? फर्म का नहीं है, फर्म तो अपना खर्चा बुक कर लिया 10,000 का। अब ये रियलाइजेशन करना करवाना पूरा खर्चा किसका है? पार्टनर का। तो पार्टनर, अगर पार्टनर कह रहा है कि आप पे करिए, तो एक तरह से वो हम ड्राइंग कर रहे हैं। हम ये 20 बार एग्जांपल दे चुके हैं कि मेरा खर्चा अगर और कोई कर रहा है तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? हम सीधा सीधा 12,000 बोलेंगे मेरा वापस करो। हम तुम्हारे अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर कर चुके हैं, अब तुम हमसे कह रहे हो कि भाई मेरा बिजली बिल जमा कर दिए, तो मेरा बिजली का बिल पे करना मेरा खर्चा नहीं है, वो खर्चा तुम्हारा है। तो एक ड्राइंग की एंट्री बताओ, वो कह रहे हैं कि भाई रियलाइजेशन में जो खर्चा कर रहे हैं आप कर दीजिए। हम बोल रहे हैं कि भाई हम तुम्हारा जो रियलाइजेशन का खर्चा है वो दे चुके हैं,
अब तुम जो ड्राइंग कर रहे हो 12,000 रुपया कह रहे हो आप कर दीजिए, तो इसका मतलब एक तरह से तुम ड्राइंग कर रहे हो, वो हम आपके कैपिटल से काटेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, वो 12,000 हम उनके अकाउंट से काटेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ए के कैपिटल से हम कितना काटेंगे 12,000। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो फिर से समझाएं या समझ गए हो? 12,000 पूरा। जैसे कैसे समय, एक तो छोटा सा चीज में कंफ्यूजन हो गया। तुम रहते हो कहां पे बताओ? चिड़िया मोड़, और चिड़िया मोड़ में वोडाफोन स्टोर है, ऐसे समझो, ऐसे समझो। तुम बोले कि सर हम आपसे, हम बोले कि मेरा बिजली का बिल है थोड़ा बाकी हो गया है, तुम एडजस्ट करवा दोगे? तुम बोले हाँ सर करवा देंगे। हम बोले 10,000 12,000 का बिल है या 10,000 है, तो तुम बोला कि ठीक है दीजिए। तो हम जब एक एंट्री पास किए मेरे अकाउंट में, हम क्या लिखेंगे, वाईफाई बिल अकाउंट डेबिट टू, तुम्हारे नाम पे डाल दिए कि तरुण करवा देगा, तो हम अपना 10,000 बुक कर चुके हैं। अब मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं था, ठीक है ना। तो तुम बोले ठीक है, अब आए तुम बोले कि सर कुछ पैसा दे दीजिए, आपका बिल बहुत भयंकर है। हम बोले कितना चाहिए, तो बोला कि बिल भरने के लिए 12,000 मांग रहा है। हम बोले दिए 12,000। तो ये तो तुम एक उधारी ले रहे हो, ये तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक उधारी ले रहे हो, ये तो तुम बिल भरने के लिए तो हम तुमको जो 10,000 देना था वो तो हम दे ही चुके हैं तुम्हारे अकाउंट में। अब अलग से जो मांग रहे हो वो तो 12,000 रुपए तुम्हारा एक उधारी की तरह है ना। तो वो एक उधारी मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ये सॉरी उल्टा हो गया ना, ए के कैपिटल से काटेंगे हम कह रहे हैं कि मेरा पैसा तुम ले रहे हो 12,000। दो एंट्री क्यों नहीं समझ पा रहे हो? एक तो ये समझो कि अगर मेरे लिए, ऐसे समझो, हम लिखेंगे एंट्री तो समझ में आएगा। मेरे लिए एक 10,000 का खर्चा है रियलाइजेशन, क्या एंट्री बनेगी बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कंफ्यूज हो जाते हो, कोई बात नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू एज कैपिटल, हमने कहा कि हमने एक खर्चा बुक किया और 10,000 रुपया आपके अकाउंट में डाल दिया। ये इतना दूर अग्री है कि नहीं, बोलो। अब वो जो बोल रहा है कि रियलाइजेशन में जो खर्चा हो रहा है, एक्चुअली कंफ्यूज कर दिया। एक बार कहा कि हमको दो और एक बार कह रहे खर्चा भी आप ही पे करो। भाई अल्टीमेटली हम 10,000 आपके अकाउंट में डाल दिए हैं, अब आप कह रहे हैं कि खर्चा भी आप ही करिए। तो मान लो रियलाइजेशन का जो खर्चा हुआ है अगर हम भरते तो क्या एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश करते, लेकिन ये मेरा खर्चा नहीं है तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, हम वसूलेंगे जिसके बिहाफ में हम खर्चा कर रहे हैं। तो हमारा एंट्री क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ पाए बात की नहीं? अगर हम किसी का खर्चा हम पे करते हैं तो वो मेरा खर्चा थोड़ी ना होता है, तो हम डेटर की तरह बुक करते हैं कि भाई हमारा 12,000 रुपया तुम हमसे लिए हो, 12,000 हमको दे देना, क्योंकि जो देना था वो हम आपके कैपिटल में डाल चुके हैं। जब रियलाइजेशन कहा, ए ने कहा कि हम करवा देंगे, तो हमने उनके अकाउंट में 10,000 डाल दिया, तो मेरा खर्चा रहा ही नहीं, ये पक्का है ना। अब उसके अलावा वो हमसे खर्चा करवाए कि सर मेरे बच्चे की स्कूल फीस जमा कर दिए, मेरा खर्चा थोड़ी ना है। हम ये लिखेंगे कि भाई तुमसे हम पैसा पाएंगे, इतना रुपया दे रहे हैं। समझ में आया बात? अब इसको दूसरे तरीके से सोचोगे तो समझ जाओगे, कोई बात नहीं है। एक बार अगर पक्का कर लोगे ना तो जिंदगी में गलती नहीं होगी, और अभी कच्चा पक्का लेके जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसे हुआ कि मान लो कि हमने इनसे कहा कि मेरा वाईफाई का बिल जमा करवा दीजिए, क्यों तुम मुस्कुरा रहे इतना? समझ, हम क्या पागल जैसा कहानी सुना रहे क्या? एक तो सवाल पूछ रहे हो ऊपर से मुस्कुरा रहे हो। हम क्या यहाँ पे चुटकुला सुना रहे हैं? हम तुमको सवाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों आपस में पता नहीं क्या छेड़छाड़ कर रहा है, एक दूसरे के साथ हंस रहा है। हम चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए और तुम हंस रहे हो। हम, मेरे लिए कोई खर्चा है, जैसे मान लो मोहित से हमने कहा कि मोहित तुम्हारी तरफ से मेरा राशन आता है, राशन का खर्चा तुम देख लोगे, तो बोला हाँ ठीक है सर, तो राशन का खर्चा तुमको दे दे। तो बोला ठीक है, राशन आपके घर पहुंचा देंगे, आप हमको 10,000 रुपए दे दीजिए। तो अब हमने 10,000 जो ट्रांसफर किया ये मेरा खर्चा था, ये हमने बुक किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तुम्हारे अकाउंट में 10,000 डाल दिया, ठीक है ना। अब मोहित हमसे कह रहा है कि सर आपके घर के पास में मेरे बहन का स्कूल का फीस जमा करना है, 12,000 जमा कर दीजिए। तो मेरा खर्चा थोड़े ना है, हम तो लिखेंगे मोहित टू बैंक, हम पैसा पा रहे हैं उससे, तो यही एंट्री होगी ना। क्यों कंफ्यूज हो जा रहा है इतना ज्यादा? तो हमने 10,000 रुपए मेरा खर्चा था, हमने बुक कर दिया, और 12,000 जो विड्रॉ किया ए के कैपिटल से काटेंगे और बैंक को बढ़ाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे ए के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे 12,000 रुपया लिखेंगे, ए के कैपिटल से 12,000 लिखेंगे। यही तरीका करो आप। दो बातें हुई हैं, एक तो मेरा खर्चा है और वो हमने बुक किया है, उसके बाद वो पेमेंट करवाया, वो पेमेंट हमने कर दिया, तो हम उससे वसूलेंगे, हम ऐसा चाहेंगे कि हम उनसे पाएंगे पैसा। अब अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। किसको डाउट है? दिशा समझ में आया? फिर से समझा दें। एक चीज हमको ऐसे बताइए, हम छोटा छोटा जो बात पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा इधर घुमा भाई, हम जो पूछ रहे हैं पक्का करके चलो,
भले ही थोड़ा समय लग जाए लेकिन पक्का करके चलो, ये बहुत कठिन चीज नहीं है। मेरे को ये बताओ, तुम्हारे घर का रेंट 50,000 रुपए है ना। अब 50,000 रेंट है और तुमको रेंट का खर्चा जो होता है वो तुम्हारा है, तुम्हारे फर्म के लिए खर्चा है। तुम अगर रेंट भरती है तो जनरल एंट्री क्या भरती है बताओ? हाँ, और आगे टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब तुम हमको बोली कि सर आप रेंट भर दीजिए और हमने 50,000 भर दिया, तो आप जनरल एंट्री क्या करोगी? आप तो रेंट नहीं लिखे, रेंट लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तुम क्या लिखोगी? रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा तुम्हारा ही है और तुम्हारा खर्चा कौन भरा? हम भरे, तो तुम हमको आज नहीं कल तो दोगी ना, तो एंट्री क्या लिखोगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू पवन सर अकाउंट, ये लिखोगी। हम क्या लिखेंगे? मेरे लिए क्या एंट्री बनेगी? हम दिशा अकाउंट डेबिट लिखेंगे या रेंट अकाउंट डेबिट लिखेंगे? वो रेंट मेरे लिए खर्चा नहीं है, हम तो कहेंगे हम तुमको पैसा दिए हैं, तो हम क्या लिखेंगे? दिशा अकाउंट डेबिट टू कैश। बात समझ में आया? तो अगर दोनों का नेट एंट्री देखोगी, अगर नेट एंट्री देखोगी तो क्या होगा? मान लो तुमने एक हमसे कहा, तो तुम आप तुम्हारे तरफ से सोच रहे हैं, तुमने कहा कि रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू रेंट अकाउंट डेबिट टू, तुम हम बोल रही कि अगर तुम भरती तो तुम कैश लिखते, तुम नहीं भरी हो, तुम बोली हमसे भरवाई हो, तो मेरा नाम तुम्हारे लिए एक लाइबिलिटी हो जाएगा कि नहीं बोलो? और हम मेरे तरफ से सोचो, अगर हम भरते में अगर हम ये लिख दें रेंट अकाउंट डेबिट, तो ये लेजर मेरे में खुल जाएगा, ये खर्चा मेरा माना जाएगा। मेरा खर्चा है ही नहीं, ये घर का भाड़ा तुम्हारा है। तो हमने क्या कर दिया? हमने लिखा दिशा अकाउंट डेबिट। हमने ये लिखा कि भाई सिंपल सी बात है, हमने तुमको पैसा दिया, बस ये एंट्री कर रहे हैं, भर के आ गए भाड़ा, तो क्या मेरा खर्चा थोड़ी ना हो जाएगा? तो इसी तरह से जब फर्म ने कहा कि रियलाइजेशन का खर्चा 10,000 रुपए है, हम दे रहे हैं, और ए को बोला कि 10,000 रुपए हम आपको देंगे, रियलाइजेशन कर दो, तो रियलाइजेशन का करवाना किसका जिम्मेदारी होता है? फर्म का। और फर्म कितने दूर तक जिम्मेदारी ले रहा है? 10,000 तक का। तो पहली एंट्री इन्होंने की कि रियलाइजेशन, फर्म की तरफ से सोचना, फर्म के लिए रियलाइजेशन एक खर्चा है और ये डेबिट किया, बोला कि हम 10,000 रुपए तक की जिम्मेदारी ले रहे हैं, और ये खर्चा किया नहीं। इन्होंने क्या कहा कि भाई कैपिटल में डाल दो। किसके डाल दो? कैपिटल में, जो जिम्मेदारी लिया है। तो ए के अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिया, ठीक है। बी टाइम में क्या हुआ? ये खर्चा खुद भी बी, ए जो है वो खर्चा नहीं किया, वो कह रहा है मेरा खर्चा हम एडजस्ट कर लेंगे, आप अभी फिलहाल कर दीजिए, मतलब मेरे बिहाफ में आप कर दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ए के कैपिटल अकाउंट पैसा हमसे ले रहा है, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो ये कितना मांग रहे हैं हमसे? 12,000। तो ये दो एंट्री हो गई, हमने यही तो इफेक्ट दिखाया है। और इन दोनों एंट्री को अगर आप क्लब करके एक में लिखना चाहते हो तो क्या होगी? रियलाइजेशन डेबिट, ध्यान से सुनना, रियलाइजेशन आपका खर्चा कितना है? 10,000 रुपया, हाँ, रियलाइजेशन डेबिट हो गया। क्रेडिट में क्या होगा? टू कैपिटल, देखो कैपिटल 12 से क्रेडिट, सॉरी 12 से डेबिट, 10 से क्रेडिट, तो डेबिट हो जाएगा 2,000 ए के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और टू कैश कितना चला जाएगा? 12,000 रुपए। बात समझ में आए? ये जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। हमने ये कहा कि इसको हटा दीजिए आप, सीधा सीधा आप दो इफेक्ट डालिए। पहले तो आपका जो खर्चा है वो आप खर्चा बुक करो, और उसके बाद उन्होंने 12,000 निकाला है तो 12,000 निकाल लो, बात नेट इफेक्ट वहीं पहुंच जाएगा। यही किया है। तो देखो रियलाइजेशन में 10,000 का खर्चा है, 10,000 यहां डाल दिया है, और 12,000 उन्होंने ड्राइंग किया है, ये यहां पे लिखा है। जब कैश बुक बनाएंगे तो उसमें 12,000 निकालेंगे। अभी कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर से अगर कुछ पूछना है तो बताओ। 2 4 10 मिनट लग गया, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। अब आगे का कहानी खत्म है। अब आप इसको बैलेंस करिए। आप इसको यहाँ पे सारा लाइबिलिटी देखो पहले। रुको, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, प्रोविजन पेमेंट होता नहीं, बस बाकी हो गया। अब बताओ कितना का प्रॉफिट लॉस आ रहा है? आंसर मिला? तो 5,000 रुपया प्रॉफिट आ गया। इस 5,000 को ए के, बी के और सी के, मूड जब सीरियस रहता है वहां पे हंसता है बैठ के, जब हंसने का मौसम रहता है तब हंसा कर। क्यों दो? हम 10,000 जब ट्रांसफर कर दिए तो एक तरफ खर्चा बुक कर लिए, तुम्हारे अकाउंट में 10,000 डाल दिए। इसका मतलब जब फाइनल पेमेंट होगा तो ये 10,000 तुम्हारे कैपिटल में जुड़ गया तो तुमको मिलेगा ये। तो फिर अलग से 2,000 निकालेंगे तो इसका मतलब 8,000 दिए। तो ऐसा नहीं है, हमने एक खर्चा 10,000 दिया, उसके लिए आपके कैपिटल में 10,000 डाला है, और उसके अलावा तुमने 12,000 हमसे खर्चा करवा लिया है, तो वो 12,000 हम आपसे लेंगे। सिंपल सी बात है। तो 5,000 में कितना कितना आएगा बोलो भाई? 2,500, 1,500, 1,000,
2500, 1500 और 1000 रुपया। चलो प्रॉफिट आ गया आपका, तो यहाँ पे लिखो बाई रियलाइजेशन। बाई रियलाइजेशन कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है बताओ? 2500, 1500 और 1000। और कुछ छूटा छटा है तो देख लो, नहीं तो बताओ फाइनल पेमेंट कितना आ रहा है? टू बैंक अकाउंट। अब बैंक से हम इनको कितना कितना देंगे बताओ? 2,55,500। नीचे कर लेना इसको जरा सा। 1,31,000। दूसरा बताओ, ये लाएगा कितना रुपए कमी आ रही बच्चे इनके अकाउंट में? अच्छा 4 लाख का वो निकाल लिए थे ना बाई बैंक, कितना? 49। टैली कर गया, मिला आपका आंसर। इसका कैश बुक बनाओ, पहले कैश बुक बनाएंगे तब पता चलेगा कि हमारा ये एंट्री आप लिख लीजिए, क्योंकि जर्नल अभी पीछे सवाल में सब जर्नल ही आने वाला है। तो इसमें ध्यान रखना कि फर्म रियलाइजेशन का खर्चा केवल उतनी दूर तक बुक करेगा जितने का वो जिम्मेदारी लिया है। उसके बाद अगर कोई खर्चा हमसे करवाता है तो हम वसूल लेंगे अपना, भाई ये मेरा खर्चा ही नहीं है। ठीक है, तो नेट इफेक्ट आप डालना चाहते थे तो इन दोनों एंट्री को क्लब करके भी लिख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मिटा दे इसको, लिखना है इसको, लिखना है ये एंट्री आप लिख लो। लिखियो सिद्दीका, लिखियो ये एंट्री, चलो लिख लो, मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट हमें बनाना है कैश बुक, और कैश बुक हम लोग बनाएंगे। आओ, कैश बुक में सबसे पहले बैंक अकाउंट बनाना है। ये बताओ सिद्दीका, बैंक अकाउंट में हमारे पास बैलेंस कितना था ओपनिंग टू बैलेंस बीडी, कितना था बच्चा बता? 70। अच्छा, हमारे पास कैश कहाँ कहाँ से आया? हमने रियलाइज किया था, तो रियलाइजेशन अकाउंट से हमारे पास कैश आया था। कितना आया था? 1,45,000। हमने पेमेंट कहाँ कहाँ किया था? हमने बाई रियलाइजेशन पेमेंट किया है। हमने बाई रियलाइजेशन कितना पेमेंट किया? 65,000। फिर हमने बी के नाम पे भी पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया था बी के नाम पे? बी के नाम पे पेमेंट किया था 12,000 ना, और यहाँ पे पैसा 12,000 उनके अकाउंट से काटे थे। क्या एंट्री बनेगी बताओ? तुमने 2 एंट्री की थी ना, और कहाँ कहाँ से पैसा कहाँ गया है? हमने फाइनल पेमेंट किया है, बताओ क्या है? बाई एस कैपिटल, बाई एस कैपिटल हमने कितना पेमेंट किया? फाइनल पेमेंट 2,55,500, 2,55,500। उसके बाद 1 लाख बाई 1,31,500 बी के कैपिटल से, बी के कैपिटल में हमने पेमेंट किया 1,31,500, और सी के कैपिटल से हमारे पास पैसे आए हैं, तो सी के कैपिटल से पैसा आया है कितना? 1,31,500। और 12,000 रुपये हमने और दिया था बाई ए के कैपिटल को, 12,000 हमने दिया था ना, सॉरी कितना है? 2,49,000। और यही 12,000 है जो वो मेरे बिहाफ में खर्चा, अपने बिहाफ में हमसे खर्चा करवा लिया था। टैली करवा लो, हो गया? कितना रुपया आया बताओ? 464। अब इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखिए। एक क्लास भले हमारा एक विषय पे चला जाए, लेकिन आप सब पक्का करके चला करो। कोई भी चीज कच्चा पक्का लेके जाओगे, जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे कि ये कैसे होता था। रियलाइजेशन अकाउंट है, क्या क्या चीज है बताओ? 17 नंबर क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है, बनाते हैं। क्या क्या चीज है बताओ? सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, चलो मेरे साथ साथ ट्रांसफर कर लिए। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 70,000 रुपए। दूसरा मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। इन्वेस्टमेंट्स कितने का है? 30,000 रुपए। और उसके बाद डेटर्स कितने का है? डेटर्स है हमारे पास 10,000 रुपए का। और क्या है? स्टॉक है। स्टॉक कितने का है हमारे पास? 15,000 का। बैंक में 15,000 रुपये पड़ा है, इसको हम ट्रांसफर नहीं करते इधर, बाकी और कुछ है नहीं। 1,55,000 से बैलेंस शीट है। इधर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, आप ट्रांसफर करिए। क्रेडिटर 16,000 का। बिल्स पेबल है, ओहो, बाई बिल्स पेबल कितना है आदित्य? 19,000 रुपए। नेक्स्ट क्या है?
कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट लिखो भाई, बाई बैलेंस बीडी कितना है? कैपिटल 28, 37, 44, 28,000, 37,000 और 44,000। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है? करंट अकाउंट में बैलेंस है, किसके किसके करंट अकाउंट? तीनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मतलब इनके बाई करंट अकाउंट लिख करके सारा बैलेंस ट्रांसफर कर लो। करंट अकाउंट वैसे 3 बार लिखना चाहिए, ए का करंट अकाउंट से ए के कैपिटल में जाएगा, बी के करंट अकाउंट से बी के कैपिटल में जाएगा, सी के करंट अकाउंट से सी के कैपिटल में जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, परीक्षा में ऐसा नहीं करना, 3 बार जाएगा। ए के करंट अकाउंट से ए के कैपिटल में जाएगा, बी के करंट अकाउंट से बी के, जनरल एंट्री क्या पास करोगे? एस करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, एक एंट्री होगी, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, सीस करंट अकाउंट डेबिट। तो कितना पेन वेन खाता है भाई, ये सब क्या बच्चों वाला हरकत सब सीख रहा है। यहाँ पे ट्रांसफर करो, ये 2,000 रुपए यहाँ पे लिखो, रोज वही करता है। मैंने एक आध दिन हो जाए तो हो जाए, उसको लगता है कि स्वाद मिलता है, उसमें स्वाद आता है, गन्ना चूस लेगा अगली बार, नालायक कहीं का। 6,000 चलो वाह। अब आगे के एंट्री आप बताएंगे, जनरल एंट्री हम पढ़ेंगे और आप उसका ट्रीटमेंट हमको बताएंगे। इसको मिटा रहे हैं। चलो पढ़े। ये बताओ, इन्होंने लिखा है पहला एंट्री कि सी विल टेक द इन्वेस्टमेंट ऑन अ अग्रीड प्राइस ऑफ 29,000। जनरल एंट्री कौन बताएगा? अभिषेक। 29,000 रुपया में इन्वेस्टमेंट कह रहा है हमको दे दो सी, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट होगा। अगर कोई एसेट्स पार्टनर लेता है तो पार्टनर के कैपिटल में पैसा डालते हैं कि निकालते हैं? हाँ, तो दोनों एंट्री लिखने ना परीक्षा में, जो सही लगेगा मास्टर देख लेगा। तो भाई दोनों लिखा है, कोई तो सही होगा। ध्यान से बोला करो, इतना तो नहीं। मार्कर तो नहीं, बहुत सारा मार्कर है, लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। पहला एंट्री बताओ, कोई एसेट्स लेके जाता है तो कौन लेके जा रहा है? क्या नाम है उसका? ए। कौन ले जा रहा है? तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, पहले एंट्री से ही समझो, जर्नल से ही ए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अकाउंट से पैसा काटेंगे और टू रियलाइजेशन होगा ना। और तुमने उल्टा एंट्री बता दिया, हड़बड़ी में गलती हो गया। बाकी तुमको इतना नॉलेज तो है ही, हमको पता है। तो बाई सीज कैपिटल, आओ सी के कैपिटल अकाउंट से काटो, कितना रुपए में ले आने को अग्री किया है? 29,000 हमने ये एसेट्स यहां से निकाला, और ये एसेट 29,000 का यहां से निकला, और यहां लिखो टू रियलाइजेशन। ठीक है जी। हाँ, तो पहली एंट्री कहा कि हम लेंगे, अदर एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ एज फॉलोज। बाकी एसेट्स जो हैं वो इस तरह से डिस्पोज्ड हुए। बता दो क्या क्या एसेट है। तो बाई बैंक अकाउंट क्या क्या कैसे कैसे डिस्पोज्ड हो, बताओ। लैंड कितने में? 80,000 में हमने लैंड डिस्पोज कर दिया। नेक्स्ट क्या है? डेटर कितने का? 9, केवल 9,000। चलो नेक्स्ट क्या है? स्टॉक कितने का? 1400, 14,000, यही है। तो ये सारा एसेट रियलाइज हो गया ना। सारा एसेट रियलाइज हो गया, इतना दूर तक हो गया। बी पॉइंट हमने पढ़ लिया। सी पॉइंट में कह रहे हैं लैंड पैसा हो गया, सी पॉइंट भी हो गया। द क्रेडिटर टू पे ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट। सेम क्वेश्चन है, कॉपी है, फिर भी बना रहे हैं, समझो। कह रहा है क्रेडिटर को हमने 15,000 में सेटल कर लिया, 16,000 का था, 15 में सेटल किया। तो यहां लिखो टू बैंक। अब यहां पेमेंट का खर्चा लिखेंगे। क्रेडिटर को हमने 15,000 रुपया दे के मना लिया। बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। कह रहा है बिल्स पेबल को पूरा पैसा देना पड़ा, तो यहाँ पे बिल्स पेबल को हमने 19,000 रुपया पूरा पूरा दे दिया सवाल में। ठीक है, इतना दूर तक पकड़ में आ गया। अब यहाँ पे सुनो, रियलाइजेशन का नया कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन में 5 बातें आपके थ्योरी वाले शीट में हमने 5 लिखा है, उसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग ₹2,000 वर मेट बाई ए। अच्छा ये बताओ, इसको आप इस लाइन से आप क्या समझे? हम देखें, हम तुम एक ही ऐसा समझ रहे हैं कि अलग अलग समझ? इसका मतलब क्या है? रियलाइजेशन का जो खर्चा है 2,000 रुपया का, वो ए दिया है,
तो ये खर्चा है किसका, ए का कि फर्म का? हाँ, ये ध्यान रखना। अभी ये नहीं बोला कि हम फर्म की जिम्मेदारी उनको दिया गया, वो सारा खर्चा करेंगे, हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। सीधा सीधा कह रहा है कि रियलाइजेशन का 2000 रुपया खर्चा है, वो दिया किसने है, ए को। मेरा खर्चा दे दिया ए, तो जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। मेरा कोई खर्चा अगर ए दे रहा है तो हम उसके कैपिटल में डाल देते हैं। पिछले सवाल में क्या था, उसका खर्चा हम दिए थे तो उसके कैपिटल से हम काट लिए थे। लेकिन इस बार क्या है, खर्चा भी मेरा है लेकिन पेमेंट ए कर दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, बाई एज कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे टू एज कैपिटल। ए के कैपिटल में हम डाल रहे हैं, कितना रुपया डाल रहे हैं, 2000। और किस बात के डाल रहे हैं ये यहाँ पे लिख लेना अगर मन कहेगा, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 2000 रुपया। तो फर्म के कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल में रियलाइजेशन लिख करके ये 2000 रुपये मेरा खर्चा नहीं था, अरे सॉरी मेरा ही खर्चा था, हमने खर्चे में दिखाया है, ये खर्चा इनकम का अकाउंट है, हमने दिखाया है, लेकिन पेमेंट ए ने कर दिया इसलिए उसके कैपिटल में हमने 2000 डाल दिया है। तो डन। आप इसका बताइए ये कितना पेमेंट हुआ और ये कितना पेमेंट आया। ये कह रहे हैं 1,03,000 का पेमेंट आया है और कितना कुए हैं 34,000, 34। तो प्रॉफिट ये कह रहे हैं कि सर आपका 6,000 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है और पीएसआर कितना है बताओ, हाँ इक्वल है, तो 2,000 रुपए दे दें, 2,000, 2,000 और 2,000, ये ए को मिलेगा, बी को, सी को। तो आओ भाई यहाँ पे लिखो बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट, यहाँ पे 2,000 दे दिया, यहाँ 2,000, आंसर मिल गया आपका। हाँ चलो जी, पेमेंट करवा दो, फाइनल पेमेंट कितना कितना है, टू कैश या बैंक जो भी होगा सवाल में वो लिख लेना, कितना कितना है बोलो, क्या है, कैश है बैंक है, तो बैंक ही लिख लेते हैं। बताओ कितना कितना है, 34,000, नेक्स्ट 42,000, 23,000। तो बैलेंस शीट तो अभी आपका बैलेंस शीट बोल रहे हैं, कैश तो बना ही लोगे। बैंक का ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना था, टू बैलेंस बीडी कितना था सिद्दीका, कैश का ओपनिंग बैलेंस 30,000, कितना कितना पैसा आया था रियलाइजेशन से, 1,03,000 रुपए हमारे पास आया था। हमने पेमेंट कितना किया, बाई रियलाइजेशन हमने खर्चा किया है 34,000 और फाइनल पेमेंट हमने किया है कैपिटल में ए को, बी को और सी को 34, 42, 23, 34,000, 42,000 और 23,000, टोटल कितना आ रहा है 99,000 टोटल लगा लो, हो गया। तो ये सवाल आपका हुआ, इसको फिर से एक बार दिखा दो, बच्चे उतारेंगे अपना, तो अब उतारो फिर हम आगे बताते हैं क्या करना है हमें। 18 नंबर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एक वर्ड लिखा है अकाउंट रिसीवेबल, क्या होता है ये, डेटर है, ठीक है ना। तो आप इसको कंफ्यूज मत होइए, क्या करें, ये एक डेटर है, अगर आपको मन है तो बगल में आप अपने उसमें लिख लीजिए कि ये डेटर है। पहला जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा है, वाई वॉज गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्पोज ऑफ एसेट्स एंड पे लाइबिलिटीज, यानी रियलाइजेशन का सारा जिम्मेदारी किसको दिया गया है, उसको, और फॉर विच ही विल गेट अ रेम्युनरेशन 800, तो 800 रुपया उसको पेमेंट करेंगे या आप उसको पेमेंट करेंगे रेम्युनरेशन के नाम पे। बाकी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1200 हुआ है, और जो 1200 आप दे रहे हैं वो तो करेंगे ही, उसके अलावा भी 800 करेंगे। तो डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस 1200 है और ये पूरा डिसोल्यूशन करवाने के लिए उसकी जिम्मेदारी हमने दी है, उसके लिए हमने तो टोटल खर्चा 2,000 रुपये हमने दिया है, ठीक है ना। तो 800 उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, 1200 रुपया तक कैश पेमेंट करवा देना, ठीक है। चलो जी, तो ये आपका हो जाएगा। अब 1 मिनट के रोकिए, हम आगे का सवाल खोजते हैं कि कहां तक आप कर लेंगे और कहां तक देना पड़ेगा होमवर्क। एक क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें क्या नई बात है वो बता दे रहे हैं। हम लोगों ने अब तक किया जितने भी सवाल, यानी 19 तक जो सवाल किया हमने, उसमें हम क्या किए, अब यहां से जितने सवाल हैं आई थिंक 43 तक है शायद, नहीं 26 तक, 20 से लेकर 26 तक, ये आज आपका होमवर्क होगा, मतलब 26 तक। तो इसमें कहानी क्या है, अब तक हम लोगों ने जो किया था उसमें क्या कर रहे थे, एक एसेट्स लेते थे, उसको या तो डिस्पोज कर रहे थे यानी रियलाइज कर रहे थे, या कोई पार्टनर उसको विड्रॉ कर ले रहा था, ऐसा था ना।
अब यहाँ का होगा आगे की एंट्री क्या होगी, सेट ऑफ की एंट्री बताएंगे। मतलब क्रेडिटर्स लाइबिलिटी से एसेट को सेट ऑफ करते हैं, जिसकी एंट्री हमने बताई थी कि इसकी कोई एंट्री होता नहीं है। तो वो सवाल में आएगा तो कैसे करेंगे, उसका ना जर्नल पास करना है आपको, ना लेजर में कहीं पोस्टिंग करनी है। सेट ऑफ की एंट्री क्या होती है, उधर से एसेट खत्म, इधर से लाइबिलिटी खत्म, कितने दूर तक, जितना दूर तक वो अग्री कर लेंगे। उसके अलावा जैसे मान लो कोई क्रेडिटर है, वो 70,000 पता है, वो कह रहा है सारा स्टॉक दे दो, 50,000 में लेने को तैयार है, तो 50,000 की कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा 20,000 जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी, वो एंट्री करेंगे। तो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 में। आप शुरू करिए सवाल को, फॉर्मेट लीजिए, एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करवाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम भी करते हैं, आप भी करो। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, और इसमें हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें सेट ऑफ की एंट्री है, सेट ऑफ की एंट्री है वो देखेंगे। चलो एसेट ट्रांसफर कराओ फटाफट से, थोड़ा फास्ट हाथ चलाओ। मशीनरी है 40,500। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड कितने का है, 7,550। ठीक है। 2, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट है, बड़ा अजीब अजीब फिगर है। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 20,830। 2, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारे पास JLP है 14,000 रुपए का। उसके बाद डेटर है, डेटर कितने का है भाई, 9,300। उसके साथ प्रोविजन है, वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। सौरभ, जो एसेट्स होते हैं उनके प्रोविजन को तुरंत हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, 600 रुपया। और कैश बुक में पड़ा हुआ है जो बैलेंस, उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। इधर घुमाना आदित्य। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है 20-20-20, तो बाई बैलेंस BD 20,000, 20,000 और 20,000। CB और A, यहां भी है AB और C। आगे कह रहे हैं मिसेस A का लोन है, ये ट्रांसफर होगा क्योंकि ये आउटसाइडर है, तो मिसेस A का लोन है, यानी A वाइफ ने लोन दिया है। कितने रुपए का दिया है बच्चा, यहां पे लोन इन्होंने दे रखा है कितने का, 10,000 रुपए का, 10,000 का लोन है। इसके बाद क्रेडिटर है, ये भी आउटसाइडर है, तो ये भी ट्रांसफर होगा। क्रेडिटर कितने का, 18, कितना, हाँ 18,500, ऊपर नीचे हो गया क्या थोड़ा। JLP का रिजर्व है, तो बाई JLP रिजर्व, ये मेथड 3 है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, मेथड 1, 2 और 3 में जो सिखाए थे, तो ये मेथड 3 है। तो इसमें 14,000 रुपया है JLP का रिजर्व भी ट्रांसफर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इन्वेस्टमेंट है तो उसका फ्लक्चुएशन फंड भी ट्रांसफर होगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने रुपए का है, 6,000 रुपए। डन, इतना दूर तक सबका हो गया, ट्रांसफर की एंट्री हो गई। बोलो तरुण महाराज की जय, समझ में आया। अब ये बताओ तरुण, तुम अपना ध्यान से सोचना, JLP पढ़ा था जब हम आए थे, तो बोल रहा बेकार का पढ़ा रहे, चैप्टर ही मेरा नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हैं हमको। दुखी है ना इस चैप्टर को पढ़ के, तो दुखी मत तो सीख लो, क्योंकि आगे काम आएगा। कह रहा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड फॉर ₹12,000, हमने इसको बेच दिया, सरेंडर किया, तो सरेंडर किया तो पैसा पाया होगा ना। तो एंट्री क्या बनेगी, बाई बैंक, यहाँ पे लिखो क्या क्या रियलाइज हो रहा है। बाई बैंक अकाउंट क्या है, पहले JLP कितना का ट्रांसफर किया, JLP कितना है आदित्य, 12,000 में हमने रियलाइज कर लिया, तो ये 12,000 रुपया JLP रियलाइज हो गया। द इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाई A फॉर 17,500, इन्वेस्टमेंट A लेके जा रहा है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, बाई A's कैपिटल, A के कैपिटल से हमने काट लिया इन्वेस्टमेंट, यहां पे लिख लो ब्रैकेट में, इन्वेस्टमेंट है, और ये 12,000 में कितना लिखे, 17,500, सॉरी 17,500 में लेके आए, इधर दिखाना भाई, टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,500 एक अकाउंट से कट गया,
तुम्हारे समझने के लिए हमने शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट लिख दिया है। ए अग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। ए कह रहा है कि हम अपनी पत्नी का लोन चुका देंगे। बोलो क्या एंट्री बनेगी? लाइबिलिटी लेता है तो उसके कैपिटल में पैसा डालते हैं। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, वेरी गुड। बोलो क्या है? टू एज कैपिटल, ए के कैपिटल में डाल रहे हैं क्योंकि वो अपने वाइफ का लोन ले रहा है। कितने हजार का लोन है? 10,000 का। तो यहां लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, जब वो लाइबिलिटी लेंगे तो उनके कैपिटल में पैसा जाता है। कर्जा ले रहे हैं, हम दे देते हैं, हम फर्म कहता है मेरा कर्जा तुम ले रहे हो, पैसा दे रहे हैं, चुका लेना अपना आराम से। B took over the stock 7,000 and debtor amounting 5,000 at 4,000। ध्यान से सुनना बढ़िया से, इस बात को बढ़िया समझो, बस इसी के लिए पूरा सवाल ही कराए हैं, तो इसलिए इस चीज को बढ़िया से समझना। कह रहे हैं कि B took अरे हम क्या सवाल पकड़ लिए, गलत पकड़ लिए। तक लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं किया है तो पार्टनर ही विड्रॉ कर रहा है, आगे होगा सवाल में। चलो ठीक है। बी टुक ओवर द स्टॉक 7,000। बी कह रहा है स्टॉक हमको दे दो, कितने में? 7,000 में। तो आओ यहां पे लिख देते हैं बाई बीज कैपिटल। बी के कैपिटल से स्टॉक निकला कितने में? 7,500 के साथ 7,000 रुपए। ओहो गलती हो गई, सवाल हमने गलत पकड़ लिया है। 7,000 में इन्होंने कर लिया है, आगे आएगा तो अगले दिन दिखा देंगे, अब कोई बात नहीं। और बोल रहा है कि डेटर अमाउंटिंग 5,000। पूरा डेटर कितने का है? 9,300 का। इस बात को समझो बढ़िया से। कह रहा है इधर देखना, 9,300 का डेटर है, इसमें केवल 5,000 का डेटर वो ले रहा है। 5,000 का डेटर ले रहा है किस प्राइस पे? 4,000 पे। बाकी 4,300 का डेटर अभी भी फर्म के पास है, ध्यान रखना। इससे वो पैसा रियलाइज कर सकता है, इसको किसी को दे सकता है, कुछ भी करे वो अलग चीज है। टोटल डेटर हमारे पास कितना? 9,300 को। बी कह रहा है हमें 5,000 का डेटर दे दो 4,000 में। तो यहां पे बी के कैपिटल से पैसा काटेंगे, सॉरी बी के कैपिटल से पैसा काटेंगे ना, स्टॉक ले लिया, अच्छा ठीक ही कर रहे थे। बाई बी का कैपिटल से हम पैसा काटेंगे, किस बात का? डेटर लिया है। कितने का डेटर ले लिया? 4,000। 5,000 का चीज वो 4,000 में लिया है, इतना समझ में आया? अभी हमारे पास बैलेंस में डेटर 4,300 बचा हुआ है, ठीक है? समझे हो कि नहीं पहले बताओ। मोहित जी बताइए, समझ में आया है? 9,300 रुपए का टोटल डेटर है। तो टोटल डेटर की लिस्ट में तो बहुत लोगों का नाम होता है, तो किसी डेटर को कहा भैया तुम बी को हमको दे दो, हम ले लेंगे उनसे, ठीक है? पैसा 4,300 बचा है। कह रहा है कि मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 55,000। तो मशीन को रियलाइज किया, मशीन को रियलाइज कितना? 55 में, 55,000 में इसको किया। मशीन वॉज सोल्ड फॉर, द रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू। कितने का डेटर बचा था? 4,300। मिला कितना? आधा, 2,150। तो यहां पे हम लिख लें डेटर लिख करके 2,150 रुपए मिला, ठीक है? आगे सुनो। इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज सोल्ड फॉर ऑट यार। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो तुम लोग जगह है तो लिखो भाई, हम तो लिख लेंगे घुसाड़ पछाड़ के अपना। कितना? 8,000 में अनरिकॉर्डेड एसेट हमने 8,000 में बेच दिया। एक इन्वेस्टमेंट था जो था ही नहीं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ लाइबिलिटी फॉर 7,500 was set was during the course of dissolution a liability was settled for 7,500 for which only 2,500 was provided in the books। अच्छा, एक लाइबिलिटी है जो बुक में केवल 2,500 दिखाया गया है, लेकिन उसको पे ऑफ हमको 7,500। मेरे पॉकेट से जा कितना रहा है? 7,500, हम 7,500 लिखेंगे। तो टू बैंक अकाउंट कोई भी लाइबिलिटी है, पता नहीं कौन सी लाइबिलिटी है, इन्होंने वो बुक्स में केवल 2,500 का दिखाया गया था, लेकिन उसको पे ऑफ करने में कितना करना पड़ा हमको? 7,500 पेमेंट करना पड़ा। प्रोवाइडेड इन द बुक्स। हो गया कंप्लीट। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इज 600। कह रहा है रियलाइजेशन का खर्चा, रियलाइजेशन का खर्चा जो है एक्सपेंसेस 600 है। बोलो इतना दूर तक डन हुआ सबका?
अभी हम लोगों को क्या करना है, एक एक लाइबिलिटी को देखना है कि सब पे हुआ कि नहीं। प्रोविजन हम पे नहीं करते, वाइफ का लोन हम दे दिए। क्रेडिटर, कितने का क्रेडिटर था? 18,500। कितने का क्रेडिटर था? इस बात को समझना बढ़िया से, अच्छे से समझना। 18,500 का मेरे पास क्रेडिटर था। 18,500 का, इसमें से 2,500 ये कह रहे रिकॉर्डेड है। इसके लिए हमको भरना पड़ा 7,500, मतलब कुछ अनरिकॉर्डेड रहा होगा। तो बैलेंस कितना बच गया? 16,000। इस 16,000 को पूरा पेमेंट करना पड़ा होगा। फिर से समझो, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में टोटल लाइबिलिटी एक ही दिख रहा है, खाली खाली क्रेडिटर का, क्योंकि लोन वोन हो चुका है। केवल क्रेडिटर की लाइबिलिटी दिख रही है और क्रेडिटर का लाइबिलिटी दिख रहा है 18,500, 18,500। और नीचे पॉइंट में देखो लिख रहे हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ लाइबिलिटी वाज सेटल्ड फॉर 7,500। एक लाइबिलिटी को हमने सेटल किया 7,500 में, ठीक है। फॉर विच ओनली 2,500 was प्रोवाइडेड इन द बुक्स, और वो बुक्स में कितनी वैल्यू पे था? 2,500। तो इसका मतलब बुक्स में जो वैल्यूज है इसमें 2,500 यही रिकॉर्डेड है। इसको हमने 7,500 में के पे किया था, तो बाकी बच गए कितने? 16,000। इनको हमने पूरा किया होगा। इनको, इनके बारे में कुछ नहीं बोला तो इनके बारे में पूरा। ये थोड़ा सा ना लॉजिक लेकर के बैठना पढ़ाई करते हैं, किससे किस चीज को। अब आगे के 7-8 सवाल ऐसे ही रहेंगे, टेढ़े मेढ़े टाइप के। तो यहाँ पे आप लिखो क्रेडिटर, यहां क्रेडिटर लिखो 16,000 रुपए का पेमेंट हुआ। अब ये हो गया सवाल पूरा। बताओ भाई बैलेंस, आप ये फटाफट से बताओ। 16 कितना होता है? 24,100। ये 24,100 है। और इधर का बताओ, 12, 8, 20, 20, 20, 50, 70, 70, 75, 77,150, 77,150 ना। बैलेंस बताओ, प्रॉफिट लॉस। मेरे प्रॉफिट आ जाना चाहिए अब तो। 28,470 दिखा? प्रॉफिट दिखा? वहां से देखने से नहीं होगा, बताओ। बोल रहा हूं वहां देख के बता दिया आपको। कैलकुलेटर करके बताओ प्रॉफिट मेरे को। ये अमाउंट ठीक है ना 24,100, और वो भी ठीक है 77,150। आप बताइए प्रॉफिट लॉस आ गया कि नहीं? इसको रोको तब यार, तुम तो। 28,470 का प्रॉफिट है। टू पार्टनर्स कैपिटल ऑन कर लो भाई। ए, बी और सी कितने पार्टनर है बताओ? 3 पार्टनर है। और रेशियो बताओ। रेशियो 2:1 है। डिवाइड बाई 5 करो, कितना आ रहा है? 28,000। किसका? किसका किसका? 11,388, 11,388। और इसका कितना आ रहा है? 5,694। आइए बाई रियलाइजेशन लिखो। बाई रियलाइजेशन। सब थक गया है ऐसा या बोला ही नहीं जा रहा है? 11,000 बोले, ठीक ही बोल रहे हैं। परीक्षा तो क्या 10 मिनट का हो गया? कह रहे हैं कि बस जाइए हाजिरी लिख के चले आइए, बस हो गया। आए तो थे परीक्षा देने। फाइनल पेमेंट बताओ सबका, देख के मत बोलेगा आंसर। टू बैंक अकाउंट पेमेंट बताओ। पेमेंट बताओ भाई। कहाँ अच्छा? क्या बी का? ये वाला निकाल लो। क्या क्या निकाला है वो? बाई रियलाइजेशन वो कितना कितना निकाला है? 7, 4, 11,000 निकाला है ना। 11,000। अच्छा 2 बार में लिख दे रहे, चलो तुम्हारे लिए। 7,000 और 4,000, यही तो। हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बताओ। 694। बहुत बड़ा ज्ञान दिया हमको। बी का? ए का बता रही हो? बोलो। 23,888। दूसरा
388। ठीक है, अभी आप मिला लीजिए, आंसर मिल गया, मिल गया। तो बैंक अकाउंट आप बना लेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क हम कुछ दूर तक आपको दे रहे हैं क्योंकि हम जैसा चाहे थे सेटल हो जाएगा, वो सेटल का एंट्री दिखा नहीं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा 22 में दे। हाँ भाई साहब इधर देखिए थोड़ा, तक देखो भाग रही है। हाँ तो बोलो भैया, क्या भैया पेट खराब थोड़ी है, थोड़ा देर इंतजार करेगा, क्या बात है। हाँ तो कोई बात नहीं, रुको, वो रोड गाड़ी के लिए ही बना है। 26 तक, हाँ भैया थोड़ी खड़ा है रोड पे। 26 तक आप होमवर्क बनाएंगे और 26 तक में कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। इसमें अगर वो नहीं भी आता है तो हम अभी जब हम रिवीजन वाला शीट देंगे तो उसमें बहुत सारा चीज आएगा, जैसे एक बिल्डिंग बेचेगा, बिल्डिंग का जो ऑक्शन का चार्ज वार्ज होगा, कमीशन होगा, वो कट के आएगा, ये सब चीजें आएंगे। अभी इसमें आपका बेसिक सा सम्स आ गया, हम और भी सम्स अभी करवाएंगे। तो आप 26 तक होमवर्क बना के ले आएंगे, अगले दिन आगे चर्चा चलेगी और ये 2 क्लास में मोटा मोटा खत्म होने के चांसेस है, लेकिन रिवीजन शीट में फिर और थोड़ा टफ जाएंगे। तो आज इतना रखते हैं, सबको धन्यवाद, नमस्ते।